नमस्कार साथियों, आज हम पॉलिटिकल साइंस का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रारूप समिति के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। और प्रारूप समिति के बारे में आप जानते हो, प्रारूप समिति जो है इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी बोलेंगे, ड्राफ्टिंग कमेटी, और मसौदा समिति भी इसको कहते हैं। और प्रारूप समिति के गठन की अगर बात करें तो आपने पढ़ा होगा 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और इसकी जो पहली बैठक है प्रारूप समिति की, पहली बैठक यानी नेक्स्ट डे 30 अगस्त 1947 को हुई थी। बहुत से एग्जाम्स के अंदर मैंने देखा है, रीट वगैरह के एग्जाम के अंदर प्रारूप समिति का एक प्रश्न आता है, उसमें बहुत बार पूछा गया है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ। तो देखिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब देखें, प्रारूप समिति के अंदर कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। और एक सदस्य ने त्यागपत्र दिया था, एक सदस्य की मृत्यु भी हो गई थी, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये प्रश्न ये आता है कि प्रारूप समिति का कार्य क्या था। मान लीजिए किसी प्रश्न पेपर में प्रश्न आ जाए, प्रारूप समिति जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, प्रारूप समिति का कार्य क्या था, तो देखिए आप क्या उत्तर देंगे। बहुत से स्टूडेंट्स इसमें गलती कर देते हैं। प्रारूप समिति का कार्य क्या था। अब देखिए आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, संविधान का प्रारूप तैयार करना। मान लीजिए पहला ऑप्शन आपको दे दिया संविधान का प्रारूप तैयार करना, दूसरा आपको ऑप्शन दे दिया संविधान के प्रारूप पर बहस करना। तो इस तरह के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो जो जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं होता वो ये गलत कर बैठते हैं कि प्रारूप समिति जो है इसका काम संविधान का प्रारूप तैयार करना नहीं था। इस बात को आप ध्यान में रखें। प्रारूप समिति का जो कार्य है वो था संविधान के प्रारूप पर बहस करना। संविधान के प्रारूप पर बहस करने का काम प्रारूप समिति का था। देखिए आपको बता दूं, जो संविधान का प्रारूप है वो B.N. राव ने तैयार किया था। B.N. राव ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार नहीं किया था। इसलिए इस बात को हमेशा आप ध्यान रखें। अगर किसी पेपर में क्वेश्चन आता है कि प्रारूप समिति का मुख्य कार्य क्या था, तो संविधान के प्रारूप पर बहस करना था, ना कि प्रारूप तैयार करना था। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद देखिए प्रारूप समिति के जो सदस्य हुए हैं, 7 सदस्य थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष, मैंने आपको बताया कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा मोहम्मद सादुल्ला जो एकमात्र मुस्लिम सदस्य हैं, मोहम्मद सादुल्ला, K.M. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, B.L. मित्र हैं, D.P. खेतान, N. गोपालास्वामी अयंगर और अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ये जो है प्रारूप समिति के सदस्य थे। इसमें देखिए प्रश्न आया था, एक RS के अंदर प्रश्न आया था कि प्रारूप समिति का वह सदस्य जो मूलतः कांग्रेसी था, मूल रूप से कांग्रेसी था। देखिए बाकी जो सदस्य हैं वो और दलों से थे, कई बाद में कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन मूलतः कांग्रेसी एकमात्र जो सदस्य है वो है K.M. मुंशी। मूल कांग्रेसी सदस्य जो है K.M. मुंशी, ये याद रखें, ये मूल कांग्रेसी सदस्य थे। इसके अलावा B.L. मित्र ने त्याग पत्र दे दिया था। प्रारूप समिति का वह सदस्य है जिसने त्याग पत्र दे दिया था। अगर पूछ लिया जाए पेपर के अंदर तो उत्तर है B.L. मित्र। B.L. मित्र ने त्याग पत्र दे दिया। मित्रां दी छतरी तो उड़ गई, ये गीत आपने सुना होगा। तो B.L. मित्र याद रखना, B.L. मित्र जिस सदस्य ने, प्रारूप समिति का वह सदस्य है जिसने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था, वो है B.L. मित्र। इसके अलावा D.P. खेतान की मृत्यु हो गई थी 1948 के अंदर। इनकी जगह, इन दोनों की जगह अलग सदस्य जोड़े गए थे बाद में। तो D.P. खेतान वह सदस्य, अगर प्रश्न आ जाए कि प्रारूप समिति का वह सदस्य है जिसकी मृत्यु हो गई थी, D.P. खेतान, याद रखें D.P. खेतान। भी खेत में जाकर के, खेतान से याद रखें, खेत में जाकर के DP लगाई, जैसे व्हाट्सएप वगैरह पे DP लगाते हो ना आप, खेत में जाकर DP लगाई और मर गया। खेतान से खेत में जाकर के, याद रखना, यानी D.P. खेतान की मृत्यु हो गई थी और B.L. मित्र ने त्याग पत्र दे दिया था। तो ये प्रारूप समिति जिसने संविधान के प्रारूप पर बहस की।
अब देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे और ये सदस्य कहते हैं कोई भी सदस्य कभी भी बैठक में शामिल नहीं हुआ और डॉक्टर अम्बेडकर ने अकेले ने प्रारूप पर बहस करके और भारतीय संविधान का जो प्रारूप है वो पर बहस करके और संविधान पूरा लिख दिया था। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। और देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर को ठाकुरदास भार्गव, जो कि संविधान सभा के सदस्य हुए हैं, ठाकुरदास भार्गव ने डॉक्टर अम्बेडकर को कहा कि संविधान के जनक एवं जननी दोनों हैं। तो इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर को जनक कहा जाता है क्योंकि प्रारूप समिति के जो सदस्य हैं जो कभी बैठक में शामिल नहीं हुए, डॉक्टर अम्बेडकर ने अकेले ने भारतीय संविधान के प्रारूप पर बहस करके उसे तैयार किया है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने संविधान सभा की अंतिम बैठक के अंदर कहा था कि मैंने अध्यक्ष पद पर यानी सभापति पद पर रहते हुए सबसे बढ़िया जो काम, सबसे इंपॉर्टेंट जो काम किया है वो ये है कि डॉक्टर अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना।